my fault. I should have stopped it. I should have put an end to it. But I'm going to. I'm going to put an end to it. नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे एक इंसान को देखा है जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आती हो, जो जमीन पे घूमता हो और उसके आंखों में केवल अंधेरा भरा हो। मैं ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये है एक रियल जिंदगी की कहानी, एनेलिस मिशेल की कहानी। 1970s का जर्मनी, एक छोटा सा शहर लाइबनफिन। वहाँ रहती थी 16 साल की एक लड़की, पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट, शर्मीली और एक धार्मिक लड़की। लेकिन अचानक से कुछ बदलने लगा। उसके अंदर कुछ ऐसा जाग गया जिसे ना साइंस समझ पाई, ना डॉक्टर्स और ना ही चर्च। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एनेलिस को अपनी जिंदगी का पहला फिट आता है। बॉडी का कंट्रोल खत्म हो गया, जुबान पर अजीब सी आवाजें आने लगी और आंखों में डर सा छा गया। डॉक्टर्स ने बताया कि नॉर्मल एपिलेप्सी है, मेडिसिन तक दी गई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यह तो बस एक नॉर्मल बात थी। एनेलिस की जिंदगी बद से भी बदतर होने वाली थी। रातों को चीखना, अपने आप से बातें करना और पूरे घर में भटकना। और एक दिन उसने खुद कहा, मेरे अंदर कुछ है, कोई है। एनेलिस का कहना था कि उसके अंदर 6 अलग तरीके के शैतान घुस चुके हैं। लूसीफर, केन, जूडास, नीरो, हिटलर और एक था अननोन इंसान। अब तक तो सब कुछ ये सब एनेलिस मिशेल केवल अपने सपनों में ही देखती थी, लेकिन अब उसके सपने भी अपने नहीं रहे थे। एक रात के 3 बजे जब सारा घर सो रहा था, उस टाइम पे एनेलिस अपने कमरे में चिल्ला रही थी। कभी उसे अपना गला दबा हुआ लगता तो कभी उसके होठों से अजीब सी आवाजें निकलती। आज भी ये कुछ आवाजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। Ja, ich dachte, die anderen Leute, die netten Jäger kommen nicht so. Nein, Jeglet! Jeglet! Oh, und der hat wieder angetan. Wo gibt's oder? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder geschlagen. Die Trübe weißt du, Maria. एक दिन जब सुबह उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो पाती है कि एनेलिस का बिस्तर गीला था। उसने नींद में ही पेशाब कर दिया था। क्या ये सच में मेंटल इलनेस था या कुछ पैरानॉर्मल? और अभी चर्च ने डिसाइड किया कि किसी भी कीमत पर इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी। और फिर शुरू हुआ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जो आज दुनिया भर में डिबेट का विषय है। इस कहानी में सब कुछ है, धर्म, अंधविश्वास, दर्द और मौत। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस केस को अच्छे से समझते हैं। एक समय था जब एनेलिस मिशेल चर्च में बैठकर दिन भर प्रार्थनाएं करती थी, लेकिन अब लोग उसके आसपास तक जाने से डर रहे थे। लोगों का मानना था कि उसकी आवाज, उसकी आंखें बदल चुकी है, जैसे कि वो किसी और की आवाजें बन चुकी हो। होठों पे ऐसा एक शैतानी गीत होता था जिसे सुनकर ही लोगों को डर लगता था। एनेलिस का परिवार खुद कह रहा था कि ये एनेलिस नहीं है, ये कोई और ही है। और एक दिन एनेलिस ने खुद कहा, मैं नहीं, हम है और हम कभी जाने वाले नहीं है। एनेलिस का मानना था कि उसके अंदर 6 अलग तरीके की रोए घुस चुकी है, जिनमें हर किसी का आवाज अलग है, हर किसी की बिहेवियर अलग है। तो कभी हिटलर जैसे चिल्लाना, तो कभी लूसीफर की तरह खुद को गाली देना, तो कभी जूडास की तरह खुद को पनिश करना। और सबसे खौफनाक था उसका चेहरा, जो दिन ब दिन कुछ और ही बनते जा रहा था। उसने खाना छोड़ दिया था, पानी तक नहीं पीती थी, वो स्पाइडर्स और इंसेक्टर्स खा रही थी, अपने ही हाथों से अपना फेस नोचती थी, अपने आप को पनिश करती थी। क्या ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर था या एक औरत का शैतान के साथ असली संघर्ष? डॉक्टर्स कहते हैं कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन क्या कोई बीमार लड़की अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर कर सकती है? एक वक्त आया जब चर्च ने डिसाइड किया कि अब इसके लिए एक प्रॉपर एक्सोरिजम की जरूरत है। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो 10 महीने तक चला और 67 टाइम बार दोबारा उसके अंदर से चिकने वाली रूहों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। क्या आपने कभी ऐसे एक्सोरिज्म के बारे में सुना है जो एक बार नहीं 60 बार किया गया हो? एनेलिस मिशेल का पहला एक्सोरिज्म होता है 1975 में। प्रिंस अर्नेस्ट एज एर्नोल्ड रेंस ने चर्च की परमिशन से रिचुअल रोमानम का यूज किया। ये वो पुराना लैटिन रिचुअल है जिसमें डायरेक्टली शैतान से बात की जाती है। ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक जंग थी, एक लड़की की और 6 शैतानों के बीच की जंग।
इन नॉमिनी पेट्रिस इट फीलिंग इट्स फ्यूचर साइंटिंग। जब ये लैटिन चैंट्स गुनगुनाए जाते तो एनिलिस जोर जोर से चीखने लगती। कभी उसकी आवाज किसी भयानक पुरुष जैसी हो जाती तो कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी, तो कभी ये खुद के क्रूसीफिक्स से खुद के छाती पे वार करने लग जाती, तो कभी बाइबल फाड़ देती। कहते हैं कि उसने अपने अंदर के 6 शैतानों के नाम तक बता दिए थे। लूसीफर, मैं तुम सबका राजा हूँ और अभी मैं यहाँ पर हूँ। जूडास, मैं वही हूँ जिसने तुम सबको धोखा दिया था। हिटलर, मैं आज भी देख पा रहा हूँ कि ये सारे लोग मुझे याद करते हैं। उसका वेट सिर्फ 30 किलो रह गया था। चेहरे पर चोट के निशान, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें। हर रिचुअल के बाद उसका शरीर और कमजोर होता गया, पर अंदर का कुछ और ज्यादा ही ताकतवर। वो जमीन पे 12 घंटे तक बैठकर घुटनों के बल प्रार्थना करती रहती थी, बिना हिले बिना बोले, सिर्फ शैतान से लड़ती। शायद यह उनके अधीन थी। सेशन 47 में एनिलिस मिशेल ने खुद कहा, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद इसकी लफ्जों में एक लड़की ही नहीं तो कैद हो चुकी रूह की ये चीख थी, और उसके परिवार के लिए हर एक नया दिन मौत के करीब ले जा रहा था। 1 जुलाई 1976 वो दिन जब ये सारी चीखें खामोशी में बदल गई। एनिलिस की बॉडी उसके कमरे में ही मिली, जहाँ पर 67 टाइम्स उस पर एक्सोरिज्म हुआ था। उस समय उसका वेट बस 30.4 kg था। हड्डी से चिपकी त्वचा, आंखों के नीचे गहरी लकीरें, गले पर क्रूसीफिक्स के निशान, हाथों पे चोट के दाग। वो सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सालों का दर्द छुपा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया कि एनिलिस की मौत स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन से हुई। 10 महीने तक उसे हॉस्पिटल में नहीं ले गया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। जर्मन का लॉ सिस्टम जाग गया। 1978 में एनिलिस के माता पिता और दोनों प्रिस्ट पर मैन्सलॉटर का केस चला। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि ये लोग मेंटली लड़की को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय अंधविश्वास में डूबे रहे। कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया, गिल्टी। उन लोगों को कुछ महीनों की सजा भी मिली। एनिलिस मिशेल चली गई, लेकिन उसके कई सारे सवाल छोड़ गई। क्या वो सच में पजेस थी, या फिर उन सब ने मिलकर एक बीमार लड़की को अंधविश्वास के हवाले कर दिया? वक्त बीत गया, लेकिन एनिलिस मिशेल की कहानी नहीं रुकी है। उसका कमरा बंद हो गया, लेकिन उसके सवाल आज भी खुले हैं। क्या सच में एक मेंटल डिसऑर्डर था या एक पोजीशन? और अगर पोजीशन था तो क्या शैतान जीत गया, या खुद को मसीहा बनने वाली लड़की अपने रूह के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई? आज इसकी कहानी पर कई सारी बॉलीवुड फिल्में बनी है, कई सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, या उसकी कब्र पर कई सारे लोगों ने जाकर कैंडल्स भी जलाए। आज कई सारे लोग उसे विक्टिम की तरह मानते हैं, कोई शहीद मानता है तो कोई एक हॉन्टेड सॉल। लेकिन सच क्या था? क्या सच में उसके अंदर शैतान घुस चुका था, या बस हमें ही शैतान दिख रहा था, उसके रूप में, उसके दर्द में, या फिर उसकी चीखों में? क्या हमारा बिलीफ कभी कभी हमें अंधा बना देता है, या फिर हमारा बिलीफ ही वो आखिरी ताकत होती है उस जंग के खिलाफ लड़ने के लिए जहाँ पर साइंस भी फेल हो जाए? एनिलिस की कहानी सिर्फ एक हॉरर नहीं है, एक धर्म और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई है। यह हॉरर कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली डर तो तब होता है जब हम समझने से पहले ही अज्यूम कर लेते, जब हम दर्द को शैतानी सजा बोलकर इग्नोर कर देते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनिलिस मिशेल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और साइकोसिस से सफर कर रही थी। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते हैं, उन्हें आवाजें सुनाई देती है, चेहरे बदलते हुए दिखते हैं, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, और अगर उनके साथ एक्सट्रीम रिलीजियस गिल्ट हो तो वो सेल्फ पनिशमेंट भी शुरू करते हैं। पर 1970s में मेंटल हेल्थ का मतलब था पागलपन। लोग डॉक्टर के पास ले जाने से ज्यादा बाबा, तांत्रिक और प्रीस्ट के पास ले जाते थे, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में एक लड़की अपनी जान खो बैठी। आज भी इंडिया में हजारों लोग डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी मदद करने के बजाय हम लोग तो ये कहते हैं यार ये तो कोई भूत प्रेत का चक्कर है। इस वीडियो का टोन जरूर हॉरर है, लेकिन इसका असली मकसद है जागरूकता फैलाना। अगर आप या फिर आपका कोई भी अपना अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। उसे सुनना बिना जज किए, उसे समझना बिना डर के, और उसको मदद देना बिना धीरे के, क्योंकि हर स्टोरी के पीछे एक सच्चा और अच्छा इंसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।